अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अत्तर काज़मी। आज तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को जमानत मिल गई। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हमने देखा कि जेल में इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई। अली अमीन साहब गुज़िश्ता रोज़ भी उनसे मिले, आज दोबारा अली अमीन और बैरिस्टर गौहर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इसी दौरान ये भी पता चला कि इमरान खान साहब ने अपनी टीम को इजाज़त दी है, ख़ासतौर पर अली अमीन साहब को और बैरिस्टर गौहर साहब को, कि आप हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है और इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब की ज़मानत की सूरत में कोई रिलीफ मिला है तो कुछ लोग शायद इससे इत्तफाक करें, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कानूनी अमल है और कानूनी अमल के नतीजे में उनको ये ज़मानत मिली है। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे एहतजाज करेगी? इस ज़मानत के फैसले के बाद क्या इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी? हुकूमत का तो ये कहना है कि कुछ मजीद केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हुई, तो लिहाजा उनको रिहाई नहीं मिल सकती। लेकिन आज इमरान खान साहब ने अली अमीन को क्या कहा, बैरिस्टर गौहर साहब को क्या पैगाम दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है, क्या इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारी कोशिश होगी कि इसके ऊपर बात करें, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है पंजाब में, और दूसरी जानिब हुकूमत के क्या गिले शिकवे हैं, हुकूमत की जानिब से क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज दोबारा फिर अली अमीन साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात हुई, क्या कोई खुसूसी पैगाम लेके जा रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं आप लोगों के किसी से? जरा थोड़ी रोशनी तो डालें। देखिए, प्रेमेच्योर होगा इस सिलसिले में कोई बात करना। वो जो चीफ मिनिस्टर साहब और गौर साहब पर कल भी गए थे, आज भी गए हैं, और मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रॉबेबली वो जलसे जो 24 को हमारा एहतजाज है उसके सिलसिले में उनसे बात करने गए थे, और उसकी जो कि फाइनल स्टेजेस में है, अब उसकी प्रेपरेशंस वगैरह हैं, और डे टू डे बेसिस के ऊपर खान साहब की गाइडेंस जो है उसकी ज़रूरत होती है। इसी कल जब वो गए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी खान साहब से कि वो इजाज़त दें उनको कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू कर सकें, जिसकी खान साहब ने उनको इजाज़त दी है और कहा है कि 21 जो है वो कट ऑफ डेट है, विच इज़ टुमारो, तो जब जो कुछ करना चाहते हो उस वक्त तक कर लें। तो मैं इस सिलसिले में कोई डेफिनेटिव बात इस वक्त नहीं कर सकता कि क्या कोई राब्ता है, हुआ है, नहीं हुआ, या कोई मुस्तकबिल करीब में कोई राब्ता होने की तवक्को है। मेरा ख्याल है कि आपको 2-4 दिनों में तमाम हकायक जो हैं वो खुद ब खुद आपके सामने जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही इस जी, अच्छा सर, आप मुज़ाकरात की हमेशा बात करते थे, आप कहते थे इस्टेब्लिशमेंट से भी बात होनी चाहिए, दीगर लोगों से भी बात होनी चाहिए, और आप पे तनकीद भी होती थी, और अब खान साहब ने खुद इजाज़त दे दी कि इस्टेब्लिशमेंट से आप बात कर सकते हैं। तो क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम आया था जिसके नतीजे में अली अमीन वहाँ पे गए थे, या आप लोग प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई पैगाम आ सकता है? मेरा कंसिस्टेंट स्टैंस ये रहा है जी कि सियासी मामलात में बातचीत का एक फैक्टर जो है वो कभी ऑफ द टेबल नहीं होना चाहिए, और बातचीत के जरिए ही मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात ये मैं कहता रहा हूँ कि जी बातचीत उन्हीं के साथ सिर्फ हो सकती है जिनके पास ताकत है और वो कुछ फैसला कर सकते हैं, उसकी उनके पास ताकत मौजूद है। और नंबर 3 बात हमारी कंटेंशन ये रही है कि वो लोग जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है उनके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी 3 जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि चोरी शुदा मैंडेट जो है उसको रिटर्न किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो जब वो रिटर्न करेंगे तो ये हुकूमत में रहते ही नहीं है, कंसिक्वेंटली इनसे बातचीत करने का तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मैंने हमेशा कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत जो है वो नागुज़ीर है, और मैं उसको हमेशा ये भी साथ स्ट्रेस करता रहा हूं कि जी इसको डिले ना किया जाए, क्योंकि जो मुल्क है, रियासत है, वो जैम हुई है इस वक्त, ऑपरेशनली आगे नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और टेररिज्म के जो बढ़ते हुए इंसिडेंट्स हैं उनको सारी चीज़ों को आप सामने रखें, तो ये बातचीत जो है वो गुजरे कल को हो जानी चाहिए थी, आने वाले कल की के ऊपर नहीं हो बात इसको डालना चाहिए। इस वक्त करंटली कोई बातचीत नहीं हो रही, ये आप कंफर्म कर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो रही, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि हो रही है।
ठीक जो है। चीज सामने आएगी, जब डेफिनेटिवली सामने आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। अगर उससे पहले मामला खुद ब खुद आपके सामने नहीं आ सकते। लेकिन ये जो डिसइंफॉर्मेशन की एक स्पेट चली हुई है, खासकर एक दो पेपर्स में, वो उसको मैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल गलत है। ठीक। और वो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद एक ही है कि वो पार्टी में नफाक पैदा किया जाए, डिसयूनिटी पैदा की जाए, पार्टी में एक डिसअफेक्शन क्रिएट की जाए। ठीक तो है। ये पहले भी होता रहा है, ये अब भी हो रहा है। इसके पीछे एजेंडा मौजूद है। ये लोग सारे जो हैं ये जर्नलिज्म नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। ये जर्नलिज्म के चेहरे के ऊपर एक दाग जो है वो बने हुए हैं। और ये इनका हमेशा से वतीरा यही रहा है कि जब भी पीटीआई जो है वो उठे तो कोई ना कोई एक शोशा छोड़ा जाए और उसको कोशिश की जाए कि वो आगे ना बढ़ सके। ठीक। लेकिन ये पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी नाकाम होंगे। अच्छा सर, आज खान साहब को जमानत मिल गई तोशाखाना 2 केस में। उसके हवाले से जो नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई कि ये आज भी लाडला है, मतलब कि आज भी आप लोगों की सहूलतकारी हो रही है। इस सारे जहां पे आप एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, उस मौके के ऊपर खान साहब को जमानत मिलना, आई एम श्योर कि ये रिलेटेड नहीं है। मौजूदा अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया होगा, लेकिन लोग इस पर तबसरा तो करेंगे, इस पर बात तो करेंगे। आप समझते हैं कि सर ये इंटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से ये सारी चीजें? देखें, जिनका जाना ठहर चुका है उनको तकलीफ होना शुरू हो चुकी हुई है। इससे ज्यादा चाहेंगे कि मैं आपको कुछ कहूं? सर इनका जाना ठहर चुका हुआ है मेरे भाई। अतर ये एक जाली मैंडेट के सर के ऊपर बैठे हुए हैं। ना लेजिटिमेसी है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना इनकी इज्जत है, ना एहतराम है। लोग इनको गालियां देते हैं जहां ये लोग जाते हैं। आप देखिए, मैं नहीं जाती तौर के ऊपर मैं शायद इस चीज को अप्रूव ना करूं, लेकिन जहां ये लोग जाते हैं लोगों की नफरत जो है इनके हिस्से में आ रही है। इनको चाहिए नहीं कि अपनी इज्जत का अगर कोई रिज्म इनके पास बचा हुआ है तो वो उसको बचाएं और ये इसको छोड़ें, इलेक्शन करवाएं, या हमारा मैंडेट जो है उसको रिवर्स कराएं। ठीक है। तो ये, लेकिन मुझे जो किसी इनके एक लीडर ने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो साबित ये हो रहा है कि ना इनमें शर्म है ना हया है। अब ये चीखते रहेंगे, इनके ट्विटर हैंडल चीखेंगे। अच्छा, देखिएगा वक्त के ये साथ ये साथ ये देखिएगा सर उसमें शिद्दत आती रहेगी। रऊफ साहब, ये आप खबर दे रहे हैं कि ये चीखते रहेंगे या फिर ये आप तबसरा कर रहे हैं? ये मैं, जो भी आप समझ लें, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं अतर साहब, आप जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छे आदमी हैं। आप दोनों में से जो चाहें समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा सर, अब जो एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं, आज तक इस वक्त तक क्या पोजीशन है? वो हतमी है कॉल 24 तारीख की, आप लोग आ रहे हैं या अभी उस पर भी कोई फैसला हो सकता है? हतमी है कॉल। खान साहब ने कॉल दी हुई है। खान साहब की कॉल को रिवर्स सिर्फ खान साहब कर सकते हैं। किसी और पार्टी के शख्स के पास इतना प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो खान साहब की कॉल को रिवर्स करे। 21 तारीख का टाइम है, हतमी कॉल है। प्रेपरेशंस पूरी तेजी के साथ जारी हैं। 24 तारीख को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हाँ, इसका प्रेरोगेटिव जो है खान साहब के पास मौजूद है कि अगर कोई डेवलपमेंट होती है या वो मुनासिब समझते हैं तो वो खुद ही इसके बारे में कोई ऐलान करेंगे और कोई शख्स पार्टी का नहीं कर सकता। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि अगर ये एहतजाज नाकाम हो जाता है, उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आते जितना आप लोग होप कर रहे हैं, तो इससे जमात को बड़ा नुकसान होगा। आप इससे एग्री करते हैं कि एहतजाज की नाकामी का खौफ भी है जमात के अंदर? एहतजाज की नाकामी या कामयाबी को डिस्कस करने से पहले जरा आप रियासत की फस्तायत के ऊपर एक नज़र दौड़ा लीजिए कि हमारे पिछले जो 3-4 हमारे एहतजाज हुए हैं वहाँ रियासत ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बंद कर दिया जाता है। पूरे के पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान में तब्दील कर दिया जाता है। सड़कें बंद कर दी जाती हैं, शाहराएँ बंद कर दी जाती हैं, मोटरवेज बंद हो जाती हैं, एक्सप्रेसवेज बंद हो जाती है, ऑर्डिनरी सिटीज़ बंद हो जाते हैं, शहर के शहर लॉकडाउन हो जाते हैं, पूरा मुल्क लॉकडाउन हो जाता है। उसके बावजूद हमारे एहतजाज कामयाब रहे हैं। संजानी हो, लाहौर हो, कोई और जगह हो, कामयाब एहतजाज हुए हैं। और ये एहतजाज जो होने जा रहा है ये पिछले तमाम एहतजाजों से ज्यादा कामयाब होगा। और हम अपनी मंजिल की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि इनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। अब इन चीखों की शिद्दत में आप इजाफा देखेंगे हर दिन गुजरते दिन के साथ। अच्छा सर, ये जो क्रैकडाउन की बातें हो रही हैं, आपके कुछ लीडरान ये कह रहे हैं कि हमारे हलकों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस तरह की इतलात हैं आप लोगों के पास? और खुसूसन पंजाब के अंदर जो आपकी क़यादत है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है कि पंजाब में हालात बड़े डिफ़िकल्ट हैं, किस तरीके से लोगों को हम निकालेंगे? पंजाब पस्तायत का गढ़ है। यहाँ शरीफों की हुकूमत है। शरीफ पस्तायत के माहिर हैं। इन्होंने हमेशा अदारों को या खरीदा है या धमकी दे के उसको उनके साथ गुजारा किया है। ये इनकी आदत है। और जब मैंडेट ना हो,
जब चोरी का मैंडेट हो तो फिर उस पस्तायत में लाजमी बात है कि इजाफा होता है, और ये हुआ है। पिछले 2-2.25 साल से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों में ऑलरेडी जो है वो छापे शुरू हो चुके हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार नहीं हुए उनको चेस किया जा रहा है, वो जहां भी मौजूद होने की इतला होती है वहां छापे मारे जा रहे हैं। तो ये इनका जो चेहरा है, असल गंदा गलीज चेहरा जो है, वो इस एहतजाज की शक्ल में इनके साथ, मतलब इस एहतजाज को कॉम्बैट करने का जो तरीका अपना रहे हैं, उसमें इनका गलीज चेहरा जो है वो आया है, वो देखा जा सकता है। अच्छा, पर सर इसमें देखें ना, हुकूमत के दोस्त ये कहते हैं कि इससे मईशत को नुकसान होगा। ये आप लोग जो एहतजाज करते हैं, शहर को बंद करना पड़ेगा, तो ये मजबूरी बन जाती है हुकूमत की और मईशत को नुकसान होता है। और आज भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी गालबन को ये मौक़िफ़ लिया है कि मईशत को नुकसान होगा इस एहतजाज से। अब वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है। अगेन उसी तरह मीडिया के कुछ दोस्त इस तरह की खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। जो 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके जो मुल्क को नुकसान हो चुका हुआ है और हो रहा है, क्या उसकी कोई क्वांटिफिकेशन हुई है? आज मुल्क जहां खड़ा है उसकी वजूहात के बारे में मीडिया ने सोचा है कि वो क्यों खड़ा है? यहां पॉलिटिकली अनस्टेबल है, इकोनॉमिकली जैम्ड है, टेररिज्म के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। एक एहतजाज की वजह से नुकसान की बात करते हैं। ये 8 फरवरी के चोरी शुदा मैंडेट की बेसिस के ऊपर बनने वाली हुकूमत जो है, उसने मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा किया हुआ है, जैम्ड है, इस वक्त आगे नहीं बढ़ रहा। आपके दोस्त मुल्क जो है वो आपकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहे। हकीकत ये है भाई, इसकी बात होनी चाहिए। एक एहतजाज से कोई नुकसान नहीं होता। ये एहतजाज हमारा आईनी हक है, या फिर आप उस आइन को और एक दफा बदल देना, 27वीं अमेंडमेंट ले आए, 28वीं अमेंडमेंट ले दे, उसमें कहें कि एहतजाज की इजाजत नहीं है, तो नहीं होगा। ठीक, जिस चीज की आइन इजाजत देता है वो हमारा हक है। ठीक। अच्छा सर, कहीं पे लीडरशिप ने खान साहब को ये कहा है कि एहतजाज की कॉल वापस ले लें? मीडिया आज ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया में भी इस वक्त भी रिपोर्ट कर रहा है कि जी खान साहब को दोनों लीडरान ने आज जेल में कहा है कि एहतजाज की कॉल वापस ले लें, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कहीं पे पार्टी लेवल पे ये चीज़ डिस्कस हुई है? नहीं जी, ये पार्टी लेवल के ऊपर बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई है। एहतजाज की कॉल, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है अतर साहब, वो खान साहब की है, और उसमें चेंज का जवाब जो है, चेंज का जो प्रेरोगेटिव है, वो भी उन्हीं के पास है। वो जब चेंज उसमें करेंगे, अगर करेंगे, मुझे इसकी कोई इत्तलात नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल भी नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। और इतनी जल्दी, जैसा कि आपने खुद भी कहा है, इतनी जल्दी मेजर ब्रेक थ्रू की जो मुझे कोई पॉसिबिलिटी इस वक्त नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखते हैं, कल की डेडलाइन है खान साहब ने दी हुई, कल तक देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। उसके बाद फिर हम लास्ट फेज जो है एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे। 22 से 24 तक जो है एहतजाज का आखिरी फेज होगा, और उसमें फिर उसके बाद जो 24 को प्रोग्राम के मुताबिक जो है सारे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। अच्छा सर, लेटली हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे लगता है कि वो हुकूमत से खुश नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पीपल्स पार्टी के किरदार को कैसे देखते हैं? क्या उनसे आप लोग कोई बातचीत कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी का हिपोक्रिटिकल किरदार रहा है। बेटा एक स्टेटमेंट देता है, बाप दूसरी स्टेटमेंट देता है, बाप एक स्टेटमेंट देता है, बेटा दूसरी स्टेटमेंट देते हैं। उनके तमाम गुनाहों में, हुकूमत के तमाम गंद में ये शरीक के कार हैं। जो भी गंद हुआ है उसमें ये शरीक कार हैं। ये अपने आप का, अपना दामन नहीं बचा सकते उससे। स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। अमलन सामने आए, अमल करके बताएं। अगर कोई मुश्किल है, अगर इनको प्रॉब्लम्स हैं इस हुकूमत के साथ, तो अपने आप को डिटैच करें, डिसोसिएट करें, ऑपोजिशन में आए। ठीक है। अच्छा सर, जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनके साथ आप लोगों का एक इत्तेहाद भी बना था, चकजई साहब, मौलाना साहब से भी बातचीत होती रही, फिर लगा ऐसे है कि वो लोग अब पीछे चले गए हैं। क्या वजह है कि उन लोगों को अब उस तरह आप लोग एंगेज नहीं कर रहे? देखिए, बिल्कुल वो हमारे साथ हैं, उनके साथ राब्ता है। वो आप एहतजाज में आप उनको शरीक भी देखेंगे, लेकिन पीटीआई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जो फोर्स ये है वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में नहीं है। सो एहतजाज तो हमने करना है ना।
एहतजाज तो प्लेटफॉर्म तो हम इस्तेमाल करेंगे, वो हम लेके आ रहे हैं, लेकिन हम अपने तमाम दोस्तों को, अपने पॉलिटिकल जो हमारे कॉलीग्स हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली, इस बारे में कोई शक नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जरा आखिर में बता दें, आपके ऊपर इस्लामाबाद में एक हमला हुआ था, ब्लेड से आपके ऊपर एक बड़ा खतरनाक संगीन किस्म का हमला हुआ था, उसकी कोई पेशरफ्त हुई? कोई इस्लामाबाद पुलिस ने आपको बताया कि मुल्ज़िमान पकड़े गए? क्या हुई उसकी पेशरफ्त? ये 6 महीने हो गए हैं सर, आप और मैं जब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज तक पुलिस वालों ने एक दफा भी कोई किसी किस्म का राब्ता मेरे साथ नहीं किया, या हमारी पार्टी के किसी और शख्स के साथ इस सिलसिले में राब्ता किया गया हो। हाँ, एक हैं हमारे राना सनाउल्लाह साहब, उनकी स्टेटमेंट आई थी मीडिया के ऊपर, प्राइम टाइम स्टेटमेंट आई थी, वो मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है हमें उनको पकड़ने में, क्योंकि उन्होंने मेकअप बहुत किया हुआ था। तो अब ये कोई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर रहे हैं मेरी आखिरी इत्तलात आने के मुताबिक, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज में वो मेकअप जो है पहले उसको साफ करेंगे, फिर उनके चेहरे जो है देखकर पहचानने की कोशिश करेंगे, फिर शायद अगर इनको तौफीक होगी तो मुझे इत्तला देंगे कि जी आप आइए, या हम आपके पास आ रहे हैं कि हमने आपके जो वो लोग थे उनको पकड़ लिया है। अतर साहब, किस जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। रऊफ हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कैसे करेगी, पंजाब से कितने लोग आएंगे, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार उठाया जा रहा है। पंजाब के जो MPAs हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि हर MPA 5000 बंदा लेके आएगा। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा और तर्जुमान इख्तियार वली खान साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी बहुत सारी बातों की तरफ इशारा किया और बताया कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये मामला आगे किस तरफ जा रहा है, इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA नदीम कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे खान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये एक सियासी एक्टिविटी करेंगे, इन लोगों ने एहतजाज करना है, माजी में आपकी जमात एहतजाज करती रही, आपने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सारे चैनल उसको दिखाते रहे, हम डर गए कि पता नहीं क्या होने जा रहा है मुल्क में, कि इख्तियार वली खान साहब जो हैं वो इतनी संजीदा नौयत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क को इतना नुकसान होगा। इससे तो जमहूरियत मजबूत होगी अगर ये एहतजाज करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच अतर साहब। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक अपने राइट्स जो हैं इनको एक्सरसाइज करने का पूरा इख्तियार है, बट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि ये तकरीबन हमारे वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में एडहॉक टीचर एसोसिएशन है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब असातिज़ा हैं। वो अपने अपग्रेडेशन के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। उससे पहले वो आए थे बनी गाला में, उन्होंने इमरान खान की रिहाइश गाह पे एहतजाज किया था। अभी 1-1.5 महीना पहले ये लोग आए थे, अडियाला जेल पे इन्होंने एहतजाज किया था। 15-20 दिन पहले ये लोग गए थे पेशावर की सूबाई असम्बली के सामने, उन्होंने एहतजाज किया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और वज़ीर तालीम की ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। फैसल तरक़ई ने उनको कह दिया कि अगर आप हमारी तहरीक में हमारे साथ चलोगे तो हम आपको अब सस्पेंशन के बाद तभी जाके रिस्टोर करेंगे, तभी आपकी अपग्रेडेशन होगी, वरना आप नौकरियों से फारिग समझें ख़ुद को। तो 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा को इस तरह ब्लैकमेल करके वो अपनी तहरीक में डाल रहे हैं। अफ़गान महाजिर कैंप, एक कैंप मेरे हलके में आता है, मेरे ज़िले में आता है, उसको जलोज़ाई कैंप कहते हैं। एक पेशावर में आता है शमशतू कैंप, वहाँ पर आप अपना कैमरा और माइक ले जाके देख रहे हैं, थोड़ा सा अंडर कवर होके आपको ये बात बड़ी खुली मिलेगी कि वहाँ पर 5-5 हज़ार रुपए दे के अफ़गान महाजिरीन की बुकिंग की गई है इस फाइनल कॉल के लिए। अच्छा सर, वैसे जो पिछली दफ़ा एहतजाज हुआ था, जहाँ पे जब मोहसिन नकवी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था हमने 120 अफ़गान शहरी पकड़े हैं। वो 120 अफ़गान शहरी अभी तक रियासत ने, हुकूमत ने दिखाए नहीं मीडिया को कि वो कौन से अफ़गान शहरी हैं। आप देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। उसमें अफ़गानी आए थे, वो अरेस्ट हुए हैं, उनकी तो वीडियोस भी हैं, कुछ तो मेरे मोबाइल में है, मैं आपको भेज भी देता हूँ कि वहाँ से अफ़गानी रिकवर हुए हैं। और दूसरा ये कि आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ का, अथर भाई आपकी भी एक सहाफ़त के साथ वाबस्तगी का एक लंबा अरसा है। मैं 1990 से मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने बड़ी हुकूमतें बनते गिरते देखी हैं, मार्शल लाएँ आई चली गई। पॉलिटिकल लोगों को और पॉलिटिकल वर्कर्स को ये सारी बातें समझ आती हैं। अगर ये लोग थोड़ा सा पॉलिटिकली बिहेव करें और ये सियासत करें ना, यकीन करें इनको लोग फूलों के गुलदस्ते पेश करेंगे। लेकिन
ये हिस्ट्री में बड़ी ये एक्सेप्शनल केस है जो डी चौक में हुआ था। एक दिन का धरना देने के लिए आए थे और 126 दिन बैठे तो रहे। आप ये कह रहे हैं कि इनका रवैया सियासी नहीं है और ये इनका रवैया और इनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी ज़्यादा एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा, स्पेशली हम ये देखते हैं कि इनकी लिंकेज ऐसी मुल्कों के साथ है और ऐसे इदारों के साथ है जो पाकिस्तान के एंटाई लोग हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मसलन जो इनकी लॉबिंग फर्म्स है, मसलन वो कांग्रेसमैन जिन्होंने लेटर लिखा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, आप उसमें पहले 64 लोग थे, अब 46 हो गए हैं। वो ऑल आप चेक करें और मैं आपको बेट करता हूँ आपके चैनल के जरिए, उसमें 3 किस्म के लोग हैं। या उसमें हम जिन्स परस्त हैं, या उसमें यहूदी नवाज लॉबी के लोग हैं जो फ़लस्तीन के खिलाफ हैं, या फिर उसमें इंडियन नवाज लॉबी के लोग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये बताइए, मैं जरा कुरैशी साहब का सुन ले, लेकिन बस सुन ले मेरी एक बात। अगर मुझसे रॉ या मुसैद उसके कोई राब्ते निकले, वो मेरी फेवर में बात करें, तो इसमें मेरे ख्याल में दूसरी बात ही नहीं है। मतलब इसराइली एजेंट आप इनको एक तरह से कह रहे हैं। कुरैशी साहब, ये तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया इख्तियार वली साहब ने, उस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आप लोगों का जो एहतजाज है, आज खान साहब से दोबारा अली अमीन साहब की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौर साहब भी थे, एहतजाज हो रहा है। अभी तक आपके पास वही हिदायत है कि आप लोगों ने पंजाब से एहतजाज में शिरकत करनी है? बहुत शुक्रिया काजी साहब, जज़ाकल्लाह। देखिए जी, बिल्कुल हम एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज हमारा हक है। कोई शख्स जबर से, लाठी से, धौंस धांधली से पब्लिक सेंटीमेंट को किसी कुछ देर के लिए तो रोक सकता है, मुस्तकिल नहीं रोका जा सकता। और मैं अब जब हुकूमती तर्जुमानों का अंदाज़े तखातुब देखता हूँ, जैसे अभी इख्तियार वली खान साहब बिल्कुल बेख्तियार होकर इन्होंने हर वो दुनिया का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर और हमारी लीडरशिप पर लगा दिया, तो इन जैसे शाइस्ता शख्स की जुबान से सुनकर मुझे तकलीफ हो रही। लेकिन चूंकि वो तर्जुमानों की दौड़ लगी हुई है, कोई खुशामद किसने ज्यादा करनी है, झूठ किसने ज्यादा बोलना है, किसने अपने मुखालिफ पर ज्यादा हमले करने हैं, तो ये मेरा भाई उस रेस में लगा हुआ है। अल्लाह ना करे इन जैसे इस इस तरह की रेस में पहले नंबर पर आए। मैं आपको गुजारिश कर दूं काजी साहब, बहुत से माशरों में एहतजाज होते हैं, बहुत से बहुत जिंदा माशरों में एहतजाज होते हैं, यूएनओ के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं, जेनेवा कॉन्फ्रेंसेस के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है, पाकिस्तान में इन्होंने एहतजाज को एक अजीब रंग दे दिया। ये इस तरह हम पर हमलावर है जैसे हम इनके पाकिस्तानी बहन भाई नहीं है, हम किसी और मुल्क के शहरी हैं। अब ये अफगानियों को भी इन्होंने एहतजाज का हिस्सा बना दिया, जो स्कूल टीचर्स थे उनको भी इन्होंने यहाँ अटैच कर दिया, और पता नहीं इसराइल। और ये काश इस तरह का ये जो चार्जशीट लिखी है, तो जब खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे चांसलर का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये चार्जशीट वहां भेजते, ये इस तरह का कोई मजमून गार्डियन में या गार्जियन में ये वहां लिखवाते जहां ये खान साहब को प्रो पाकिस्तानी, प्रो तालिबान, इत्तेहाद पसंद मुस्लिम करार दे रहे थे। तो इनके 2 चेहरे हैं, ये बैरून मुल्क और केस प्लीड करते हैं, पाकिस्तान में और केस प्लीड करते हैं। और ये पहले हुक्मरान है जो पिछले 3 साल से बजाय गुड गवर्नेंस के, बजाय पब्लिक वेलफेयर के, सिर्फ मुख्तलिफ बयानियों पर, और बयानियां क्या है, इनका अपोनेंट दुनिया में सबसे बुरा है। ये क्या कर रहे हैं ये नहीं बताते। इन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया, ये तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल करने के लिए आए थे, ये तो 15 रुपए का बिजली का यूनिट देने के लिए इस मुल्क में आए थे, ये तो पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी के लिए आए थे, ये तो कराची से पेशावर तक अमन की शम्मा चलाने के लिए आए थे। आज इनके दौर में देखिए स्ट्रीट क्राइम कहां चला गया, दहशतगर्द कैसे खुले फिर रहे हैं, पाकिस्तान के मुआशी हालात क्या है, सिर्फ टीवी पर इशारी है कि जी वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, वो जी फलां इशारी है बेहतर हो गया। लेकिन आम आदमी बददुआएं दे रहा है। और इख्तियार वली खान साहब चूंकि गुफ्तगू का इख्तियार रखते हैं, आजकल हुकूमत में है माशाल्लाह, तो ये इक़्तिदार का जो तकब्बुर होता है, इक़्तिदार का ये जो जोश होता है, इक़्तिदार का ये जो तार की उम्मा बैठ के होती है ना सर पर, ये इंसान को कभी हकीकत पसंद नहीं बनने देती। हमें फूलों के गुलदस्ते लोग पहना रहे हैं, और यहाँ इस्लामाबाद में अगर एहतियाज के लिए लोग आएंगे, दुनिया देखेगी, ये कहेंगे जरा अपनी वज़ीर आला पंजाब को कि पुलिस का क्रैकडाउन खत्म कर दे। ये जो हजारों वर्कर्स की लिस्टें बनाकर थानों को दी गई हैं, और पंजाब की वो मासूम पुलिस, मुझे तरस आता है अपने अफसरान पर। इनका काम था कि वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़े, डाकुओं को पकड़े, चोरों को पकड़े, और कानून तोड़ने वालों को पकड़े। उनको आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों पर इन्होंने चढ़ा दिया है कि ये साफ टारगेट है, जाए इनको पकड़।
ये कहे मरियम नवाज को फिर देखे तमाशा। ये मैं कुरैशी साहब जरा मैं इख्तियार वली साहब से इसका जवाब लूंगा। छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे और ये जो यहूदी लॉबी वाली बात है इस पे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा इख्तियार वली साहब, आप जरा इसका भी जवाब दीजिएगा, और जो आपने बात की यहूदी लॉबी की और इसराइल की बात की, इसी किस्म की बात कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कही। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा जी। इख्तियार वली साहब, इमरान खान साहब का आपको पता है कि उन्होंने मुतअद्दिद ट्वीट्स जो हैं वो जेल के अंदर से इंग्लिश में इसराइल के ख़िलाफ़ की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से मुतअद्दिद ट्वीट्स की गई हैं। दूसरी जानिब जो मेरे आपके उम्मत मुसलमा के लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में इसराइल के ख़िलाफ़ आखिरी ट्वीट 2021 में की थी, और उर्दू में एक ट्वीट उन्होंने 2023 में की थी। उसके बाद से साल गुजर गया है, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मियाँ साहब ने एक ट्वीट नहीं की। इसी तरह मरियम बीबी जब से इक़्तिदार में आई हैं, जब से वज़ीर आला बनी हैं, उन्होंने 2024 में एक भी ट्वीट इसराइल के हवाले से नहीं की, एक भी बयान सोशल मीडिया के ऊपर इंग्लिश में जारी नहीं किया ताकि कोई इसराइली पढ़े और उसको शर्म आए। तो ये इल्ज़ाम आप इनके ऊपर तो लगाते हैं, लेकिन वो तो जेल में बैठा हुआ भी उन पर तनकीद कर रहा है, उनके खिलाफ बयानात दे रहा है। सबसे पहले नवाज शरीफ की बात करते हैं कि 21 अक्टूबर को जब लाहौर में वो खड़े थे, पाकिस्तान आए थे, तो उनके हाथ में फ़लस्तीन का झंडा भी था। आप उठा के देख लें, ये रिकॉर्ड अपने दुरुस्त कर लें। एक नंबर 2, इमरान खान की ट्वीट की अगर आप बात करते हैं ना, तो ट्वीट बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जितनी लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं अपनी लॉबी सीधी करने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, एक लॉबिंग फर्म हायर कर लेते उस आफिया सिद्दीकी के लिए भी, जिनके नाम पे इन्होंने कैंपेन चलाया था 2018 के इलेक्शन का कि हम उसको रिहा करा के लाएंगे। कोई की? नहीं की। मैं अब बात निकल रही है ना, मैं आपको लिंकेज बताता हूँ। आप आसिया का केस निकालें, आसिया मलूना का केस निकालें, उसको किस तरह, उस पर वो किस तरह इसने कमेंट किया था। कहते हैं वो बात जो है ना ऑफ द कैमरा कर लेते हैं, यहाँ पे लोग जो है मुश्तैल हो जाते हैं, वो हम आपको दे देंगे, आराम से निकाल लेंगे उसको। तो उसकी तो सारी, ये जेक गोल्डस्मिथ कौन है, उसकी कैंपेन किसने चलाई, इसका रिश्ता था उधर, रिश्ता तो ख़त्म हो चुका था। इसके बच्चों की परवरिश कहाँ हो रही है? मुझसे आप और दलील मांगते हैं तो ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नदीम कुरैशी तो वर्कर बंदा है, ये तो न मानेगा, इसके तो सामने से मैं कागज़ भी रख दूंगा, ये तस्लीम फिर भी नहीं मान जाते हैं। अच्छे आदमी है, ये मेरा भाई है छोटा, मुझे बड़ी इनसे मेरा मोहब्बत का भी रिश्ता है। लेकिन आप एक सहाफ़ी हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की पीटीआई को मुख्तलिफ अकाउंट्स में इजराइल से पैसे नहीं आए? नहीं, वो मुख्तलिफ लोगों के जो कैन यू डिनाई इट? इसराइल से $1 भी नहीं आया, ये आई कैन अश्योर यू। मैंने वो सारे अकाउंट्स देखे थे, उसमें कुछ लोग थे जो अमेरिका के अंदर कोई कंपनी थी, उसका एक पार्टनर कोई यहूदी था। अगर बंदा इजराइल का ना हो, उस बंदे का इजराइल का पासपोर्ट ना हो, इजराइल का उसका आईडी कार्ड ना हो, उसने अगर पैसे ना भेजे हो, मुझे आप कहते हैं मैं दोबारा कभी टीवी पे आपको दिखाई नहीं दूंगा। इनको पाबंदी लगवाएं। देखें, ये अगर इलेक्शन कमीशन में साबित हो गया तो ये मुल्क दुश्मन पार्टी रेफरेंस क्यों नहीं आ रहा? फिर रोहित कौन है? रोहित वो कोई एक बंदा था जिसको $20 उसके थे। $20 नहीं है, $20 थे। नहीं, इंडिया से कई सारे लोगों के पैसे आए हैं, एक बंदा नहीं है, तो उन्होंने पैसे दिए हैं इनको। मैंने चले मुझे ये सारा आर्गुमेंट मान लिया, मैं आपकी साइड गोहर, फिर ये लोग क्यों मुल्क में सियासत कर रहे हैं, इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? तो हम तो ऐसे लोगों को भी समझाते हैं ना, ये जो नदीम कुरैशी जैसे अच्छे लोग हैं कि भाई आपको गलत तरीके से किसी और भट्टी का ईंधन बनाया जा रहा है। ये बताइए यूनुस अल गोहर कौन है? गोहर शाही की तंजीम किसकी है? क्या आपने यूनुस अल गोहर की तंजीम की उसकी स्टेटमेंट नहीं सुनी कि हम इमरान खान पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? इमरान खान एक बार कह दे, उसको डिनाई कर दे, ठीक है, कि ये बात गलत है। नहीं, पर फॉर आर्गुमेंट सेक मैं कहता हूं आपके सारे आर्गुमेंट ठीक है। अरबों रुपए। मेरे लिए परेशान कौन चीज ये है कि आप लोग इक्तदार में, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो ये मुल्क दुश्मन, इनके ऊपर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे? तारर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके बाद वो मुकर गए, और फिर इन मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट पड़ा। ये तो उससे भी ज्यादा परेशान कौन चीज। अच्छा, मेरी बात सुने, आपके मुल्क में दो चीजों पर पब्लिक जो है बड़ी जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हैं। एक, अमेरिका का नारा लगाओ अमेरिका खिलाफ, लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं। आज तो सर अमेरिका की कांग्रेस, इवन के कनाडा की पार्लियामेंट में भी इनके हक में करारदाद आ गई है। सुने बताता हूं आपको। दूसरा, मजहबी टच, जैसे पेशावर में एक बार फिर दे दिया गया अल जिहाद अल जिहाद।
इमरान खान की हुकूमत में कोई परफॉर्मेंस बेस्ड उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ये जितनी सीटें इनको इनकी साइज से ज़्यादा मिली है ना, ये सिर्फ एंटी अमेरिकन नैरेटिव पर और इस्लामिक टच पर, ये इन दो चीज़ों का कमाल है। झूठे बयानिए पे इन्होंने झूठा बयानिया, वरना मैं आपको बताता हूँ, आप तो इस्लामाबाद बैठे हैं, मैं जरा कुरैशी साहब को ऐड कर लूं, वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन एक मिनट मुझे देते हैं, आप ज़रूर उनके पास जाइए। आप यहाँ बेस्ड हैं इस्लामाबाद में, कुरैशी साहब मुल्तान में बैठा है, मैं पेशावर में रहने वाला बंदा हूँ, नौशहरा में रहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में आप मुझसे हल्फन ले लें, तस्दीक ले लें, बहस करा लें, मुज़ाकरा करा लें, मुलाखड़ा करा लें किसी के साथ, परफॉर्मेंस इनकी वहाँ पे ज़ीरो नहीं माइनस है। सर वोट पड़ा है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको बेवकूफ़ बनाने का हुनर बड़ा अच्छा आता है, झूठ बोलने का जो इनके पास वतीरा है, जो आर्ट है, खुदा की कसम वो पाकिस्तान क्या, वो दुनिया के किसी सर्कस में नहीं है। इनको झूठ गढ़ने में और उसको बेचने में जो महारत रखते हैं। अल्लाह कुरैशी साहब, एक तो ये है कि आप वो जो वली साहब ने बात की, आप ज़रूर उसका जवाब दीजिएगा, और दूसरा इस वक्त जो आप लोगों पे तनकीद हो रही है कि जमात का कोई समझ नहीं आ रहा कि पंजाब के जो मसाइल हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के हल किए जा रहे हैं, तमाम आपकी लीडरशिप वहाँ पे बैठी हुई है, पंजाब के अंदर लीडरशिप मुतहरिक नहीं है, और इसी वजह से फिर इख्तियार वली साहब जो हैं जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, वो ये कहते हैं कि यार इन्होंने हमारे सूबे के अंदर भी जो है ना मामला सारे गड़बड़ किए हुए हैं। तो ये क्या वजह है कि पंजाब में आप लोग उस तरह मुतहरिक नहीं है? कुरैशी साहब आपको जवाब दे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो असातिज़ा को जिस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी वीडियो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दी है। अगर आप उसको अपने स्क्रीन पे चला दें तो मैं मशकूर होऊंगा कि आप टीवी पर लोगों को हकायक दिखाएं। मैं जरा कुरैशी साहब का जवाब ले लूं। जी कुरैशी साहब प्लीज। आज असल में इख्तियार वली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर, ये जज्बाती हुए हुए लगता है उन्होंने नस्वार भी ज्यादा ले लिया आज, तो गुस्सा को ज्यादा आया होगा। पाजी मैं नस्वार मैं नहीं लेता, मैं नस्वार लेने वाला नहीं हूं। का हिस्सा है पेशावर, पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है, वो सिर्फ पंजाब की जीटी रोड की जमात नहीं है। हमें हक है कि हम पेशावर में अपना इजलास करें, हम कराची में करें, हम कोयटा में करें, और पंजाब भी हमारा अपना है। पंजाब जिस तरह से 8 फरवरी को बिहेव कर गया, रिस्पॉन्ड कर गया, अब पंजाब पर जो काबिज हुक्मरान है फॉर्म 47 के जरिए, वो डंडे और जबर के जरिए, तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि पंजाब के लोग स्मोक से मर रहे थे, बीमार हो रहे थे, पूरे पंजाब की जेनेवा और लंदन बैठी हुई थी। हाँ, अब उनको याद आ गया भी तहरीक इंसाफ ने मूवमेंट करनी है, तो अब हम पंजाब की पुलिस को, वो पुलिस जो सारा दिन 24 घंटे ड्यूटी देती है, अब उनको लोगों की दीवारें दी जाएंगी, ये दीवारें पलांगे, लोगों को गिरफ्तार करें, लोगों की इज्जतें पामाल करें, चादर चार दीवारी जो आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है उसको वो आगे रखते। इख्तियार भाई ने भी बड़ी तारीखी बातें कि जी इमरान खान साहब तो यहूदी एजेंट, ये कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का भी आपने सुनाया, बड़े हैरान कुन बात है यार। इमरान खान अगर उसका ताल्लुक इजराइल से होता ना, यकीन करें मैं प्रो पाकिस्तानी शख्स हूं, मेरा पाकिस्तान इश्क है, मुझे अपनी माँ की तरह पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान की सुर्खी किसी सूरत में भी हो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इनकी बात के जवाब में कह रहा हूं, आप रेमंड डेविस को नहीं रोक सके, आप कमल कासी को नहीं रोक सके, इमरान खान का एजेंट होता ना आपकी जरूरत भी नहीं थी, वो जेल पे होता। मैं आपको बड़े वाज़ेह कह रहा हूं, इमरान खान ने जब फलस्तीन पर गोलाबारी हो रही थी इमरान खान की गवर्नमेंट में, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा थे, मैं उनका एमपी रहा हूं, वो मेरे एमएलए रहे हैं, मेरे लीडर हैं, वो हज पर थे, और मुझे उन्होंने खुद कहा कि मुझे जिंदगी में पहली बार हज का मौका मिला। इमरान खान साहब ने उनको हज नहीं करने दिया, उनको बुलाया गया पाकिस्तान और वो गए, उन्होंने इंटरनेशनल अपनी सारी डिप्लोमेसी की, और फलस्तीन पर जो रमजान शरीफ में हमले हो रहे थे वो पाए। आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, मौजूदा हुक्मरान एक लफ्ज नहीं बोल सकते इजराइल के खिलाफ। तहरीक इंसाफ हर जगह कंडेम कर रही है, मैं तहरीक इंसाफ का रुकने असम्बली हूँ, मैं कंडेम कर रहा हूँ, हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, उसे अंग्रेजी में कहलवा लें, पंजाबी में कहलवा लें, सराइकी में कहलवा लें, पश्तून में कहलवा लें। ठीक है। अच्छा सर, हुकूमत पंजाब कह रही है कि वो आपसे दहशतगर्दों की तरह निपटेंगे, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने भी कहा कि जो 5000 बंदा नहीं लेके आएगा वो फारिग होगा। तो आप लोगों के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है, पार्टी का भी प्रेशर है और हुकूमत पंजाब भी इस तरह के बयान दे रही है। सर, मर्दों की जिंदगी में मुश्किल मरहले आते रहते हैं। अब हुकूमत पंजाब भी एक खातून की हुकूमत है, और तहरीक इंसाफ पे भी जो अब आप बता रहे हैं तो बुशरा बीबी की हुकूमत है, हमारी तो जरूरत नहीं है। हमने आप दोनों को मैनेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह लोगों को भी लेके जाना है,
और कोशिश करेंगे हुकूमत पंजाब की ये ख्वाहिश भी पूरी ना हो सके वो हमें दहशतगर्द समझे। पाकिस्तान में अगर आज कोई बौशी दहशतगर्द है, कोई सियासी दहशतगर्द है, कोई पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बना रहा है, अभी मेरे भाई ने कहा मलाखड़ा करवा ले, मनाजरा करवा ले, मुकाबला करवा ले, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ खुशामद कर सकते हैं। इनसे मुराद इनकी लीडरशिप। और टिक्की वाली बात करूंगा सायरा बानो वाली, वो फिर ज्यादा गुस्सा आ जाएगा इख्तियार भाई को। मैं इनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। इन्होंने कौन से मुकाबले किए? ठीक है, चले, आई एम सॉरी जो है ना कुरैशी साहब, जरा वक्त की कमी है, वक्त की कमी। अगली दफ़ा मैं आपको जल्दी दोबारा ज़हमत दूंगा, इसलिए कि 24 तारीख बड़ी करीब आ गई है और इख्तियार वली साहब भी इधर ही हैं और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और 24 के बाद आपसे दोबारा बात होगी और फिर हम देखते हैं कि 24 को क्या होता है। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।